अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के लिए आज का लेक्चर। तो कल हमने क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे। तो उस वक्त हमने ये भी बोला था कि आपको 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी। एक तो हमने कंबस्चन का बोला था, कंबस्चन हमने बोला था, एडिशन, इसके साथ साथ हमने बोला था सब्स्टिट्यूशन, इसके साथ साथ लास्ट जो हमने बोला था ऑक्सीडेशन। क्या बोला था हमने? ऑक्सीडेशन। ठीक। लेकिन इसमें से हमने पढ़ा क्या अब तक? हमने अब तक कंबस्चन पढ़ा, हमने अब तक एडिशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। छोटा सा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। उससे पहले यहां पे देख लेते हैं यहां पे क्या हो रहा था कंबस्चन में। इट वाज बर्निंग ऑफ सबस्टेंस, बर्निंग ऑफ सबस्टेंस इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। एंड आपको क्या दे रहा था? ये लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट। इसकी डेफिनेशन यहां पे दोबारा से लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या लिखा हमने? हमने लिखा बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो ये हो गया हमारा कंबस्चन। अब एडिशन में क्या लिखा था आपने? आपने ये लिखा था टू कंपाउंड्स और मोर देन टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, ये तो आपस में मिल जाते हैं टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे एक बात याद रखिएगा, जो आपकी ये एडिशन रिएक्शन होती है ये अल्केन्स नहीं दिखाता। तो कौन सा क्या दिखाता है ना? ये अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनमें आपको एडिशन दिखेगा। जैसे कि अल्कीन, अल्काइन पढ़ा है हमने कल। ठीक। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा था सब्स्टिट्यूशन में? आपने ये लिखा था वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रिप्लेस हो जाता है बाय सम अदर एटम। जैसे हमने क्लोरीन की उस वक्त एग्जांपल ले ली थी, इसको हमने बोला था इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज शोन बाय अल्केन्स, दैट मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे एक डिफरेंस आपने देख ली थी कि अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन and unsaturated, that means alkenes and alkynes undergo addition reaction. जो आज का हमारा टॉपिक है that is oxidation। जल्दी जल्दी देख लेते हैं oxidation reaction, oxidation of carbon compounds। आपको कार्बन कंपाउंड्स की क्या करनी है इस वक्त? ऑक्सीडेशन करनी। ठीक है जी। लेकिन इससे पहले कि आप कार्बन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करो, आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमने ये टॉपिक लिखा है ये क्या है, ऑक्सीडेशन है क्या। देख लीजिए, हमने पहले ही चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन पे 2 क्लास दिए थे। ठीक। एक तो हमने देखा था, आपने ये भी उस वक्त बोला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला था उस वक्त? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब किसी मॉलिक्यूल, किसी सबस्टेंस पे हो जाए, हम उस वक्त बोलते हैं कि ये जो सबस्टेंस है, इस सबस्टेंस को क्या हो गया है? इसको हो गया है ऑक्सीडेशन। या साथ साथ आपने ये भी बोला था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला था आपने? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सबस्टेंस से हाइड्रोजन निकल जाए, उसको भी हमने क्या बोला था उस वक्त? यही बोला था कि ये ऑक्सीडेशन है। इवन कि मैंने उस वक्त बोला था बेस्ट कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट।
वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए फिलहाल, इसलिए हम यही देख लेते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज इट? इट इज ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज अगेन व्हाट? इट इज ऑक्सीडेशन। इट इज ऑक्सीडेशन। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। इट इज नॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एक जनरल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूं। Zn+CO, यहां पे देख लीजिए आप, ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करने के लिए होने के बाद क्या देता है वो हम देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा ये जिंक ऑक्साइड था, ये किस में चेंज हुआ है? जिंक में। दैट मींस इधर से कुछ रिमूव हो गया है, कुछ रिमूव हो गया है। क्या रिमूव हो गया है? ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। ठीक, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। यहां पे आपने लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। अगर इसका रिवर्स करोगे आप, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर इसका रिमूवल होके ये रिडक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिडक्शन। देख लीजिए यहां पे, अगर जिंक ऑक्साइड से जिंक की तरफ आप गए, आपका ऑक्सीजन रिमूव हुआ, दैट मींस यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन। अब आप इस कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ आ जाओ, इसको ऑक्सीजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या हो गया है? इसको ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया? ये जनरल इक्वेशन है, कार्बन कंपाउंड्स की नहीं है। हमने पहले लिखा ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक, हाँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। यहां पे इसका अपोजिट देख लो, वो फिर बन जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक, हमने एक इक्वेशन लिखी, हमने देखा जिंक ऑक्साइड जब प्रोडक्ट साइड में चला जाता है इसकी रिडक्शन होती है क्योंकि ये लॉस कर रहा है ऑक्सीजन। एंड दिस कार्बन जब ये प्रोडक्ट साइड में बनता जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ऐड करता है। ठीक, लेकिन मुझे ये इक्वेशन मैंने किस लिए ली, यही मैंने समझाना है यहाँ पे। मुझे बोलो ये जिंक ऑक्साइड जो है इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। ये रिडक्शन क्यों हुई? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट? प्रेजेंस ऑफ कार्बन व्हिच एक्सेप्ट्स द ऑक्सीजन फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। अगर ये कार्बन यहां पे नहीं होता, इसकी रिडक्शन होती? नहीं होती, इसकी रिडक्शन नहीं होती। तो फिर ये जो कार्बन है ये खुद क्या हुआ? ये ऑक्सीडाइज हुआ। हम यहां पे लिखेंगे द सबस्टेंस which himself gets oxidized, जो खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, एंड दूसरे को क्या किया? रिड्यूस, एंड reduces another। खुद ये कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ एंड जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया। इसको आप बोलते हो रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हो आप इसको? रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? मतलब ऑक्सीडेशन, आपको ऑक्सीडेशन एजेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब मुझे बोलो, ये जो कार्बन यहां से यहां गया, इस कार्बन को क्या मिल गया? अपना ऑक्सीजन। इसको क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से? जिंक ऑक्साइड की वजह से ये ऑक्सीडाइज हुआ। खुद क्या हुआ? रिड्यूस। दैट मींस द सबस्टेंस which himself gets reduced, खुद तो रिड्यूस हुआ, but oxidizes another substance। इसको आप क्या बोलते हो? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे फिर एक बार देख लीजिए, कार्बन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, खुद क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, अपोजिट। एंड ये जिंक ऑक्साइड क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या हुआ? रिड्यूस हुआ खुद। अब हम देख लेते हैं, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था ऑक्सीडेशन के मुतालिक। अब हम देखते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स है उन पे क्या ऑक्सीडेशन होता है यहां पे। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे हम क्या लेते हैं? मैं यहां पे C2H5OH लेता हूं। C2H5OH, इसका नाम क्या है हमारा? इट्स नेम इज एथेनॉल। देख लीजिए, एथन मींस 2 कार्बन, ऑल मींस अल्कोहलिक ग्रुप है। ये क्या है? ये अल्कोहलिक ग्रुप। अब इस पे क्या कीजिएगा आप? अब इस पे ऑक्सीजन ऐड कीजिए। क्यों करोगे आप ऑक्सीजन ऐड?
क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन करना है, इसको ऑक्सीडेशन देना है, इसको ऑक्सीडेशन देना है। ये क्या बनाएगा आपका यहां पे C2, हाँ ये बनाएगा CH3COOH। क्या बन गया CH3COOH। ये क्या था एक्चुअली CH3CH2OH। अब क्या हो गया, इसके 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं, उसकी जगह क्या आ गया है आपका ऑक्सीजन, और वो 2 हाइड्रोजन ने बना लिया है वाटर इसके साथ। क्या बना लिया इसके साथ, वाटर। तो फिर आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स produces carboxylic acids, produces carboxylic acids. It was a carbon compound. जब आपने इस कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की, तो इसने क्या बनाया आपका, इसका नाम क्या है आपका, इट इज एसिटिक एसिड, इट इज एसिटिक एसिड, दैट मींस इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी ऑक्सीडेशन करोगे आप अल्कोहल्स की, क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ठीक है। लेकिन ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये बात यहां पे ध्यान में रखने लायक है। जहां से ये ऑक्सीजन आया उस मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लूंगा KMnO4 न्यूट्रल अल्कलाइन, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। देख लीजिए 2 कैटलिस्ट्स, 2 एजेंट्स वी आर यूजिंग हियर। हम या तो हम KMnO4 इट्स कॉल्ड पोटेशियम परमैंगनेट अल्कलाइन और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीजन में यहां से ला सकता हूं या यहां से ला सकता हूं। ठीक है। अब देख लीजिए अगर मैंने ये KMnO4 से लाया, यहां पे जो ये ऑक्सीडेशन हुई, ये ऑक्सीडेशन दिया किसने, KMnO4 ने, that means it is here oxidizing agent, it is here what, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन हुई ये इस ऑक्सीजन की वजह से हुई। ये ऑक्सीजन किसने दे दिया आपको, ये दिया आपको KMnO4 ने, दैट मींस KMnO4 acts here as an oxidizing agent। या अगर आप K2Cr2O7 से लेते हो, then this acts as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपने क्या डेफिनेशन दिया था, खुद तो रिड्यूस होता है, जब ऑक्सीजन निकल गया इससे रिड्यूस हो गया, लेकिन इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो फिर या तो KMnO4 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन जनरल आपको याद रखना है कि जब भी अल्कोहल्स को आप ऑक्सीडेशन करोगे, दे विल गेट चेंज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज addition of ऑक्सीजन। आप किसकी बात कर रहे हो, कार्बन कंपाउंड्स की, देन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये ऑक्सीजन है ये दिया किसने, जिसने ऑक्सीजन दिया इसको आप बोलोगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहां पे और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एटॉमिक ऑक्सीजन ब्रैकेट्स में देखोगे, देख लीजिए इट्स नॉट O2 इट्स O। जब भी आप एटॉमिक क्या एटॉमिक ऑक्सीजन को क्या करोगे, ब्रैकेट्स में रख देखोगे, उस वक्त ये एटॉमिक ऑक्सीजन ब्रैकेट्स में है, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, nascent oxygen, which means it is highly reactive, it is what, it is highly reactive। ठीक है, तो हमने एग्जांपल सिर्फ एक दे दी ऑक्सीडेशन की, एथेनॉल की, ये एथेनोइक एसिड में चेंज हो गया, या एथेनॉल ये एसिटिक एसिड, इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है। ठीक है, हम अल्डिहाइड्स को भी चेंज कर सकते हैं, कीटोन्स का की भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, बट वो फंक्शनल ग्रुप्स आपके सिलेबस में नहीं है। थोड़ा बहुत जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता क्या है, इसीलिए हमने एक एग्जांपल यहां पे दे दी। इसके साथ साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स खत्म किए हैं। अब कल हम कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ना है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। कल हम एथेनॉल उठाते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, गुड बाय।